बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज पुतिन ने साबित किया है कि उससे बड़ा लीडर ही कोई नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप क्या दुनिया की कोई ताकत उसकी शराइत के सामने ठहर नहीं सकती। 24 घंटे नहीं गुजरे, सारी की सारी कॉल्स, सारी की सारी सूरत हाल क्लियर होना शुरू हो गई हैं। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने टेबल पर बैठकर एक शर्त रखी है पूरी जंग बंदी की। बाकी तो आप बातें भूल ही जाए ना कि नेटो हो गया, फलाना हो गया। उसने कहा ट्रंप, मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं, ये शर्त काबिल कबूल है तो आगे बढ़ेंगे, बाकी नेटो में ना जाना, ये करना, वो बात की बातें हैं। मुझे डोनेट्स्क पूरा एरिया चाहिए, पूरे का पूरा इलाका चाहिए और वो मैंने नहीं छोड़ना। आपको पता है ये कौन सा इलाका है? ये वो इलाका है जो इस वक्त रशिया ने टेक ओवर कर लिया है। ये याद रखिएगा, ये यूक्रेन का सबसे बड़ा इलाका है जहां पर मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, वहां पर इंडस्ट्री है और वहां बड़े बड़े बिलियनर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ है। यानी आप बिल्कुल ये समझ लें कि जहां पर हर तरह से कोल, स्टील, हैवी इंडस्ट्री, माइनिंग एरिया, आप समझ लें जितना इस जंग में रशिया का नुकसान हुआ है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा जो रशिया ने कमाना है और अपना नुकसान पूरा करना, वो इस इलाके से। रशियन फौजें इस इलाके में है, उन्होंने इस इलाके को ऑलरेडी फतह किया हुआ है और उनकी फौजें वहां पर मौजूद है। उसने कहा है कि भाई सीधी सी बात है, ये इलाका मुझे दे दो, मैं सुबह जंग बंद कर देता हूं। बुला लो ज़ेलेंस्की को, उससे बुलाकर पूछ लो। बाकी रहेगी बात कि मैं यूक्रेन पर दोबारा अटैक नहीं करूंगा, ठीक है, मैं गारंटी देने को तैयार हूं और हम एक बड़ा मुआहदा कर लेते हैं जिसके तहत मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद ये जो शर्त है ना, जो मैं बता दूं कि वो यूरोपीय यूनियन में नहीं जाएगा और वो नेटो में नहीं जाएगा, इस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये तो पत्थर पर लकीर है, ये तो मैंने किसी से पीछे नहीं हटना। लेकिन ये जो इलाका है यूक्रेन का, ये मेरा है और इससे पीछे भी नहीं मैंने हटना। हाँ, ये हो सकता है कि जो इसके अलावा थोड़े बहुत इलाकों पर मेरी फौज लड़ रही है, चलो वो मैं पीछे हटा लेता हूँ, ये मेन एरिया नहीं मैंने देना। जाकर उनको कह दो ये आपके हाथ से चला गया, ये हमारा है। हाँ, अगर एक और बात मैं बता दूं, अगर ये इलाका मुझे नहीं देते तो फिर मैं यूक्रेन को नहीं छोड़ूंगा, फिर ये सारे का सारा इलाका मैं फतह कर लूंगा। जहां मेरे फौजी का बूट रहेगा वो इलाका मेरा हो जाएगा। अब सुनिए जरा आगे से हुआ क्या है। ट्रंप के पैरों तले जमीन निकली, कहानी तो अब सामने आई है। ये सारी दुनिया को मक्कारी करके झूठ बोलता रहा। वो मैंने रशिया के सदर पुतिन को घुटनों पर, जिनको घुटनों पर गिराया होता है, ये इतना बड़ा झूठा इंसान साबित हुआ है, इतना बड़ा झूठा इंसान साबित हुआ है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। कहता मैंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर इनको अंदर किया है और भारत पर टैरिफ लगाकर तो मैंने पुतिन को मजबूर किया, घुटनों पर टेका है कि वो आकर बात कर रहा है। और अगला आकर ये कहता है, जिसको आप घुटनों पर गिराते उसको रेड कारपेट देते, अगला आकर आपको कहता है कि ट्रंप कान खोल कर सुन ले भाई, ये है मेरा प्रपोजल। और उसके बाद उसने क्या बात की, उसे कहा मैं डील यहाँ साइन नहीं करके जाऊंगा ज़ेलेंस्की को। अब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉल की, सुनिए आगे से क्या हुआ। 1 घंटा डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू मुकाने वाला बंदा है। उसने 1 घंटा, ज़ेलेंस्की इंग्लिश बोलता है और ट्रंप इंग्लिश बोलता है। ये वो बातचीत नहीं है। आपने मिसाल के तौर पर आपने किसी को कहा कि यार आप कल आ जाए, आप किसी से पूरा 1 घंटा बात करें बगैर ट्रांसलेटर के, तो आप इमेजिन कर लें कि कितना उसे कन्विंस किया। उसने कह दिया है कि जो सूरत हाल सामने आ रही है कि ये इलाका तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, नेटो छोड़नी पड़ेगी, यूरोपीय यूनियन छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे हाथ से पूरा यूक्रेन जाएगा। और ज़ेलेंस्की आगे से खड़ा, उसने कहा नहीं। उन्होंने अब इंटरनेशनल इदारों ने लिखा है ट्रंप की तारीख की सबसे मुश्किल कॉल थी ज़ेलेंस्की को, क्योंकि पुतिन ने शर्त ही ऐसी रख दी है कि आपके पैरों तले जमीन निकल जानी है और आप बेबस हो गए, यार ये क्या कर दिया है, अगले ने ऐसी शर्त रख दी है तो ये शर्त हमें माननी पड़ेगी। तो अब जो सूरत हाल सामने आई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हैं, कितनी ज़्यादा ख़राब हैं। अब ज़ेलेंस्की को कहा, वो मान ही नहीं रहा, तो उसने कहा ये क्या,
यानी सारी जो आप शर्त मान रहे हैं वो तो रशिया की मान रहे हैं। हमें उन्होंने मारा, आप हमारे इलाके उनको दे रहे हैं, आप हमसे मिनरल्स भी ले लिए। उसने तो ट्रम्प को याद दहानी कराई होगी कि भाई सुनो, तुमने मुझे व्हाइट हाउस बुलाया, जलील किया, खाना भी खाने नहीं दिया। क्या कहा था तुमने कि मुझे तुम एक दफ़ा मिनरल्स दे दो तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैंने आपको मिनरल्स दे दिए, मुझे आपने बदले में क्या दिया? मुझे कह रहे हो मैं अगर इलाका दे दूं और उसके बाद मुझे सदारत से भी हटना पड़े तो मैं क्या करूं? तो ट्रम्प ने फिर उसको याद दिलाया, हाँ फिर उसके बाद मैं तुमसे 350 अरब डॉलर का फिर हिसाब लूंगा अगर तुम औकात पर नहीं आए। तो कल वाशिंगटन पहुंचो, यहाँ पहुंचकर साइन करो और मामला तो। अब आप सोचो, उसके बाद यूरोप खड़ा हो गया। उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा कि तुमने नहीं मानी ये शर्त, किसी सूरत शर्त नहीं मानी। अब हुआ क्या है देखिए, इसराइल असल में और ये यूरोप, ये सारे मीडिया पर जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो कह रही हैं कि आज यूक्रेन गया तो उसके बाद ये गया। ट्रम्प उसको एक बात बिल्कुल ठीक है ट्रम्प की, वैसे वो बहुत बड़ा झूठा इंसान है और दोगला साबित हुआ है, लेकिन एक बात उसकी बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल करेक्ट बात उसने की है। उसने ज़ेलेंस्की को एक बात की है कि देखो, जब दो नुकसानात हैं तो छोटे वाला नुकसान कबूल कर लो। आज ये इलाके तुम्हारे हाथ से जा रहे हैं ना, ये कल को पूरा यूक्रेन चले जाना है। अब उसका मुकाबला नहीं दुनिया की कोई ताकत कर सकती और उनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड है। इस चक्कर में अब वो यूरोप को ये कह रहा है कि इससे पहले ये ना हो कि उसके बाद आपका नंबर आ जाए। हाँ, हम गारंटी ले लेंगे, इससे पूरी सिक्योरिटी गारंटी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। अब आगे से यूक्रेन और यूरोपियन कह रहे हैं हमें क्या मिला इस जंग से? पाबंदियां सारी रशिया से हटें, सारी दुनिया के अंदर उनका फायदा हो, 300 अरब डॉलर उनको वापस मिल जाएं, इंडिया के साथ मामला तो उसके बेहतर हो, चाइना के साथ मामला तो उसके बेहतर हो, ईरान के साथ वो डोमिनेट करे, सारे मिनरल्स वो ले जाए, पूरी दुनिया में उसको तेल देने की इजाज़त हो, अमेरिका से ट्रेड करने की उसको इजाज़त हो, सारी दुनिया के साथ वो ट्रेड भी करेगा। यूरोप ने गैस नहीं ली, हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश हुई, यूरोप के हालात हमारे ख़राब हुए, सिक्योरिटी हमारी ख़राब हुई, हमने सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया, यूक्रेन का इलाका हाथ से चला गया, लाखों फौजी मारे गए। यही काम करना था तो इससे पहले, जंग शुरू होने से पहले सब सिर्फ उसको इतना लिख कर दे देते कि नेटो में नहीं जाएगा तो जंग ही ना होती। अब तो नेटो वाली शर्त भी माननी पड़ेगी, अब ज़ेलेंस्की भी इक़्तिदार से जाएगा, उसके बाद यूरोप वाली शर्त भी माननी पड़ेगी कि यूक्रेन यूरोप में नहीं जाएगा, उसके बाद रशिया इलाका भी ले जाएगा, मिनरल्स भी ले जाएगा, तुम भी मिनरल्स ले जाओगे। हमारे हाथ में क्या आया? भीख वाला कटोरा, ये हमारे हाथ में आया। हमें तुमने कहां पर लाकर खड़ा किया है? हमारी इंडस्ट्री तबाह, हमारा सब कुछ तबाह। हमारी इंडस्ट्री इतनी तबाह हो गई कि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हमारी मार्केट खराब हो गई हुई है, सब कुछ तबाह हो गया। अब है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में आगे नहीं जा सके, बिजली हमारे यहाँ पर महंगी हो गई थी, गैस के रेट हमारे बढ़ गए हैं और हमारी इंडस्ट्री इतनी पीछे चली गई है कि सारे चाइना के अंदर चले गए हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो जब ये सारे का सारा काम हो गया है तो उसके बाद तुम कह रहे हो कि जंग बंदी और पुतिन की शराइत के ऊपर होगी, ये नहीं हो सकता। अब देखिए, कल का दिन इतना भयानक होगा, उसके बाद अगला दिन भयानक, उसके बाद अगला दिन, ये अगले चंद दिन इतने भयानक होने वाले हैं कि उसके बाद आप समझ लें कि ट्रम्प के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और उसको पता है कि देखिए, ट्रम्प की शोहरत को बहुत ज्यादा झटका लगा है। ट्रम्प ने असल में दावा किया कि नोबेल प्राइज के लिए मैं फलाना, मैं बड़ा, मैं जी पीस मेकर हूं, मैं डील ब्रेकर हूं, और ये मैं तंज के तौर पर नहीं कह रहा, वैसे तो मैं डील मेकर हूं, लेकिन जो ऐसी डील खराब करने वाली है उसको मैं ब्रेक करने वाला होता हूं, जो नुकसान देती है। मैं तो अच्छी डील वाला हूं, पीस मेकर हूं। तो आप अंदाजा करें दुनिया को वो क्या बताएंगे कि यार ये क्या हुआ है। सो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो इनके पैरों तले ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी है। और अगले कुछ अरसे के अंदर आपको एक मामला तो बड़ा क्लियर होता हुआ नजर आएगा, और वो ये मामला है कि पुतिन ने चारों शाने चित कर दिए हैं, ये कोई इसके सामने नहीं खड़ा हो सका। अब ओके, लेट्स से आप कह देते हैं नहीं जी हमने बात नहीं मानी, ज़ेलेंस्की को तो फिर जाहिर सी बात है ट्रम्प ने नहीं छोड़ना। अगर आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए अब यूक्रेन को, तो फिर ओरेशनिक मारे जाएंगे फ्लोरिडा पर, फिर आप भूल जाएं। सोचें, जिसको ट्रम्प ने रेड कारपेट दिया है, तालियां मार रहा है, उसके आगे झुका हुआ है, वो मेरा दोस्त आया, फलाना आया, अब उसके सामने ये लड़ाई करेगा? वो ट्रम्प जैसों को भुगता चुका हुआ है, ये आप अच्छी तरह बात समझ लें, उसको पता है कैसे मैनेज करना।
जो 4 साल में टूटा नहीं अब टूटेगा। ट्रम्प के चलना और उसके चलने में जमीन आसमान का फर्क है। बहरहाल आप एक बात समझ लें, कमाल है, बाबा वांगा ने सही बात कही थी। उसने कहा था ये सारे हार जाएंगे, पुतिन जीतेगा। और ये बात दुनिया में किसी को भी नहीं पता थी कि उसकी जो शर्त है वो क्या कमाल तरीके से पेशन गोई के हिसाब से पूरी हुई थी। उसकी शर्तें थी कि ये सब कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा, मेरे जाने के बाद ये चीज़ें ऐसे से होंगी, सारी अनफोल्ड हो गई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।